नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तेजस्वी यादव ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर तो पहले ही कह दिया है कि नीतीश सरकार से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है और ना ही इनसे बिहार संभल रहा है। अतः राष्ट्रपति से अनुशंसा करके सीएम नीतीश कुमार को अविलंब जितनी जल्दी हो सके बर्खास्त कर दिया जाए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है और साथ ही डीजीपी एसके सिंघल ने रुपेश हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है और यदि आपको भी लगता है कि बिहार सरकार से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, नहीं संभल रहा है बिहार, और साथ ही यदि आप तेजस्वी की बातों से सहमत हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने एक तो महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, उसमें से उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाइए और बिहार की दयनीय स्थिति पर बात पहुंचाइए। तो वहीं तेजस्वी ने आरजेडी की अहम बैठक बुलाई है। 21 जनवरी को सभी 144 उम्मीदवारों को पटना बुलाया है और इस बैठक में सभी जीते हुए और हारे हुए विधायक सभी शामिल हो रहे हैं और साथ ही 30 जनवरी को जो किसानों के पक्ष में मानव श्रृंखला बनाया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी तैयारी होगी और सरकार को घेरने की भी बड़ी तैयारी हो सकती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 दिनों के अंदर यदि अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो राष्ट्रपति से इसकी शिकायत की जाएगी। तो अब इन सभी मुद्दों पर बड़ा सियासी भूचाल लाने के लिए तेजस्वी यादव की अहम बैठक हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के नाम पर पत्र लिखा था, तो इसका जवाब आरसीपी सिंह ने दिया है। अपने लिखे हुए पत्र में तेजस्वी यादव ने बिहार में खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार अपराधियों के सामने फेल साबित हो रहे हैं, अब उन्हें कुर्सी पर बने नहीं रहना चाहिए। तो इसका जवाब आरसीपी सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने माता पिता के कार्यकाल याद कर लेना चाहिए, उनके परिवार के शासनकाल में बिहार में किस तरह से नरसंहार हुआ करता था। आरसीपी सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अपना घिसा पीटा कैसेट बजाना बंद करे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने महामहिम राज्यपाल के पास जो ज्ञापन सौंपा है, उसके डाटा के अनुसार लालू यादव के शासनकाल में जितने अपराध हुए हैं उससे दोगुना से भी ज्यादा नीतीश कुमार के तथाकथित सुशासन राज में अपराध हो गए हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों का उत्साह कम दिख रहा है। मात्र 55% को ही लगाया गया है टीका। टीकाकरण के दूसरे दिन यानी सोमवार को 298 सेंटरों पर कुल 14,745 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई है और इस प्रकार से टोटल अब तक 33,253 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगा दी गई है। और देखिए, दूसरे दिन पटना में भी उपस्थिति कम ही दिखी। 1422 को लगाना था लेकिन मात्र 755 ही वैक्सीन लगाने आए। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार की दवा खाने में एलर्जी हो या गर्भवती महिला या धात्री महिला और ऐसी महिला जिन्हें गर्भवती होने की संभावना लग रही है, उनको टीका नहीं लगवाना चाहिए। साथ ही यह टीका 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी नहीं है। डीजीपी एसके सिंघल ने अभी बड़ा खुलासा कर दिया है कि एयरपोर्ट पार्किंग विवाद में रुपेश की हुई थी हत्या। डीजीपी एसके सिंघल ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा कर देगी और उन्होंने यह भी कहा कि रुपेश की हत्या के लिए शूटर बिहार के बाहर से बुलाए गए थे। तो वहीं यह कहा जा रहा है कि केस को सुलझाने में महज चंद कदम दूर है एसआईटी। 2 से 3 दिनों में हो सकता है बड़ा खुलासा। कहा जा रहा है कि रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले का अगले 2 से 3 दिनों में मुख्यालय या एसएसपी के स्तर पर खुलासा हो सकता है और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी से भी अहम सुराग मिले हैं और सूत्रों के माने तो अपराधियों को पकड़ने में सबसे अहम भूमिका व्हाट्सएप कॉलिंग व डंप डाटा भी हो सकता है। 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सरकार ने जबरदस्ती रोक कर रखी हुई है
और अब अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजधानी के कपकपाती ठंड में या तो नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे या फिर जीवन से मुक्ति पाकर जाएंगे। अब करो या मरो की स्थिति है। आंदोलन इस कदर कि छोटू नाम का एक दिव्यांग अभ्यर्थी, उनकी मां औरंगाबाद से पटना आई ताकि बेटे को नौकरी मिल सके। लोगों ने उनको देखकर कहा कि अब सरकार की मानवीय संवेदना भी मर गई है। अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद हम अभ्यर्थियों की लाचारी देखकर, हमारा दर्द देखकर सरकार के पत्थर रूपी दिल पिघल जाए। बता दें कि ये अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं। कश्मीर राजस्थान की हवाओं से बिहार हुआ चिल्ड। 26 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में आ गई है हाड़ कांपने वाली ठंड। ध्यान दीजिएगा, आईएमडी पटना की तरफ से दी गई ऑफिशियल जानकारी के अनुसार पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीमपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। आज मंगलवार से अगले 2 से 3 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट, यानी मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन रात में और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। गुरुवार से तापमान में कुछ सुधार होगा। 24 से 48 घंटे तक मध्यम व घना कोहरा छाया रहेगा। शिक्षक बहाली को लेकर अब आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का भी साथ मिल गया है और राजद ने कहा कि हमारी सरकार होती तो अब तक बहाली हो गई होती, लेकिन ऐसा न हो सका। राजद ने कहा कि नीतीश जी तारीख पर तारीख देना बंद कीजिए। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर राजधानी के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को कांग्रेस का साथ तो पहले ही मिल चुका है, अब राजद का भी साथ मिल गया। अभ्यर्थियों द्वारा राजद को फोन किया गया और उनसे मदद मांगी गई तो शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने मुझसे कहा कि आप धरना स्थल पर जाइए और उन अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाइए कि उनके आंदोलन में हम हमेशा साथ रहेंगे। और उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 20 लाख रोजगार देने की बात करने वाली एनडीए सरकार अब ठंड में युवाओं को बेवजह तड़पा रही है। टेंट के नीचे हजारों अभ्यर्थी उस बात की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं है। आखिर ये कैसी विडंबना है सरकार की। सुशील मोदी की तरफ से पत्रकारों के लिए चार्ट पार्टी दिया गया और सुशील मोदी ने इसकी जानकारी भी दी। तो इस पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि कोई इन्हें डांट खिलाता है तो कोई इन्हें चाट खिलाता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में पत्रकारों की बहार है भैया, कोई उन्हें डांट खिलाता है तो कोई चाट खिलाता है। बाकी जनता के किस्मत में पहले गोली खाना है, उसके बाद साहिब लोगों की बोली खाना ही लिखा है। तो इस बात को जब राजद ने ट्वीट किया तो देखिए इसके रिट्वीट में कैसे कैसे बात कही जा रहे हैं। रितेश जेकार ने लिखा है कि सबसे बड़े बेशर्म बीजेपी के चापलूस, चाटकार और चमचों के लिए चाट पार्टी। वाह, ऐसा तो केवल सबसे बड़े बेशर्म बीजेपी वाले ही कर सकते हैं। तो गुलफाम आलम ने कहा कि सब तो पत्तल ही चाटता है, आज असली चाट का मजा ले रहे हैं। बिहार में बैक टू बैक मर्डर से डर का माहौल। चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार को अपनी नींद तोड़ देना चाहिए। नए साल में पहली बार पटना पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बैक टू बैक मर्डर की घटनाओं से डर का माहौल बन गया है। बड़े बड़े लोगों की हत्या हो रही है और लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद बिहार में कुछ भी नहीं बदला है। बिहार में न तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदली है और न ही भ्रष्टाचार की। जीतन राम मांझी ने चिराग को बताया प्रवासी और बोले कि बिहार आइएगा तब ना डर लगेगा। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला क्या बोला कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अखाड़े में उतर गए।
जीतनराम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान जी, आप बिहार आते कब हैं कि आपको डर लगेगा। वैसे 2020 के चुनाव में बिहार की जनता मालिक ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सूबे की आवाम को सबसे ज्यादा डर आपसे और आप जिसकी मदद कर रहे थे उनसे लगता है, तभी तो आपको और आपके वो छोटे भाई को सत्ता से दूर रखा है।